बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना शुएब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान की जो जीडीपी अब प्लस में जा रही है इसके हवाले से। जब से ये ख़बर आई है कि पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो प्लस में अब जा रही है, तो बहुत से लोग इस पर शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं और इसी तरह अपोजिशन भी और मीडिया के कुछ लोग भी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात थे और पाकिस्तान के हालात के मुतालिक जब इमरान खान साहब बताते थे तो अपोजिशन उस वक्त क्या रवैया अख्तियार करती थी। नाज़रीन, आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उस वक्त पाकिस्तान पर कर्ज़ों की अदायगी का बोझ था वो इतना ज़्यादा था कि इमरान खान साहब को और कोई काम करने के लिए वक्त ही नहीं था। उनको सिर्फ यही फ़िक्र थी कि मैंने ये कर्ज़े कैसे अदा करने हैं, क्योंकि वो डॉलर्स में अदा करने थे और उस वक्त मुल्क में डॉलर्स की शॉर्टेज थी। तो पहला साल तो उनका इसको स्टेबल करने में गुजर गया। अगला साल जैसे ही आया तो आपके सामने कोरोना की वबा आ गई। इकॉनमी थी वो बजाय ग्रो करने के वो पीछे की तरफ आना शुरू हो गई। उस वक्त इमरान खान साहब जब जहाँ भी जाते थे, इंटरनेशनल फोरम पर, पाकिस्तान में कहीं भी, जब अपनी इकॉनमी के मुतालिक बताते थे कि हमारी इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं हैं, हालात ख़राब हैं, मतलब ना ही हमारे पास डॉलर्स हैं बैरूनी तिजारत करने के लिए और ना ही मुल्क के अंदर इतना ख़जाना है कि हम मुल्क को चला सकें, रुपया भी इतना नहीं था। तो आपको याद होगा कि उन दिनों जब इमरान खान साहब ये हालात बताते थे तो अपोजिशन जिस तरह के एहसन इकबाल हो गए और पीपल्स पार्टी वाले हो गए तो ये कहते थे कि इमरान खान साहब बैरून मुल्क जाकर और अंदरून मुल्क जो है हमारे मुल्क की बदनामी कर रहे हैं और मुल्क के हालात जो हैं वो लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हालात किसी के सामने छुपे हुए नहीं होते। असल चीज़ होती है कि आप उसमें से क्या बता रहे हैं, सच क्या बता रहे हैं और झूठ क्या बता रहे हैं। उस वक्त इन लोगों को ये बात चुभती थी जब इमरान खान बताते थे कि हमारे इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं हैं, हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और हमें जो है तिजारत करनी है, हमें डॉलर्स कमाने हैं, हमें रुपया जो है टैक्स कलेक्शन करनी है, तो हम सिस्टम ठीक करेंगे और हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इनको ये बात चुभती थी क्योंकि वो नए नए उस वक्त हुकूमत करके गए थे तो उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठते थे, इसीलिए उनको ये बात चुभती थी। आज जब 3 साल गुजर गए और इकानमी के हालात बेहतर होने लगे, डॉलर्स जो है वो उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर हुई है, ठीक है, इसी तरह जो है टैक्स कलेक्शन अच्छी हुई है, जीडीपी जो है वो माइनस में जाके फिर अब प्लस में आके 4% पर जा रही है। तो अब जब ये हालात इमरान खान साहब बता रहे हैं तो अपोजिशन को फिर ये बात चुभ रही है। जब हालात अच्छे नहीं थे इमरान खान साहब वो बताते थे तो इनको चुभते थे। आज जब हालात अच्छे हो रहे हैं और इमरान खान साहब जो इंडिकेटर्स हैं, जो हालात अच्छे आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, अब वो इमरान खान तारीफ़ कर रहे हैं तो भी इनको ये बात चुभ रही है। क्यों चुभ रही है? क्योंकि अब ये क्रेडिट इमरान खान को जा रहा है तो इसलिए इनको ये चुभती है। इनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, पाकिस्तान से कोई वफा नहीं है। देखें, जो पाकिस्तानी कौम है ना, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उन्हें इसकी इकॉनमी बेहतर करनी है, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। पार्टी से गर्ज़ नहीं है, मुल्क से गर्ज़ है। तो जो लोग मुल्क से मोहब्बत करते हैं उन्हें तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। अब वो ये चीज़ें जब अगर कोई और हुकूमत कर देती तो आवाम को तो अच्छी लगनी थी। अब क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया अब उसके समरात आ रहे हैं तो इनको ये चुभ रहे हैं। अब आप ये बात समझें कि जीडीपी है क्या, क्योंकि हमारे कुछ लोगों को जीडीपी का नहीं पता और जिस तरह इनकी लीडर्स कह देते हैं कि जीडीपी जो है वो ये झूठ बोल रहे हैं और गलत बता रहे हैं और ये मईशत अच्छी नहीं चल रही। देखें, जीडीपी होती है ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब ग्रोथ का मतलब होता है कि इजाफा होना, ठीक है। डोमेस्टिक मीन घरेलू या लोकल आप कह लें कि हमारा यहाँ पे मुल्क के अंदर, और प्रोडक्शन होती है पैदावार। अब हमारी लोकल पैदावार में इजाफा ये देखने में आया है और ये पैदावार में इजाफे का मतलब क्या है? तरक्की। कि एक चीज़ जब हम आज से अब इस तरक्की में सिर्फ ये नहीं होता कि कोई एक फैक्टर नहीं होता, इसमें आप ये देख लें कि ज़राअत भी होती है जो कि हमारे मुल्क का 70% है, इसमें सनत भी होती है, ठीक है, और इसमें सर्विसेज भी होती हैं। अब यहाँ से कुल मिला के जो प्लस जा रहा है वो कुल 4% है। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त ये कहते हैं जी हमारा जो मुल्क था वो 5-5.5% से ग्रो कर रहा था।
लेकिन इमरान खान की हुकूमत जब से आई ये माइनस में चला गया। अब इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा कि कोरोना ने तरक्की याफ्ता मुल्कों की जो तरक्की थी उनको भी वो माइनस में ले गया। वो ये नहीं देख रहे, बस वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान नाअहल था। ठीक है जी, अगर वो नाअहल और निकम्मा और निखट्टू था तो फिर एक चीज़ जो नेगेटिव में चली गई प्लस से, जो 5% से तरक्की कर रहा था वो नेगेटिव में चला गया, तो मुझे ये बताएं कि जो नाअहल और निकम्मा होता है वो नेगेटिव से क्या पॉजिटिव में लेके आ सकता है? अपोजिशन को ये टेंशन लगी है कि अगले 2 सालों में अगर ये ग्रोथ 6 या 7% पे चली जाती है, जो हमारा तिजारती खसारा है बैरून मुल्क से वो भी ख़त्म हो जाता है। जिस तरह अब ख़त्म हो गया ना, देखें 20 अरब डॉलर अगर हम बाहर से आता है हमारे पास और 40 अरब डॉलर हमसे यहाँ से जाता है, तो हमें 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था, हम वो डॉलर कहाँ से लाते? डॉलर वो चीज़ तो नहीं है कि आप जनाब जी अपने मुल्क में छाप कर और दे दें, आपको बाहर से लेने पड़ते हैं डॉलर, और डॉलर मुफ्त में तो आपको कोई देगा नहीं। या तो आप कर्ज़ लेंगे, या तो आपके जो है आप कोई चीज़ बेचेंगे अपने मुल्क से, या ये होता है कि आपके जो बैरून मुल्क जो आपके पाकिस्तानी हैं वो कमा के भेजते हैं। तो ये सोर्स है डॉलर का। तो अब हमने क्या किया है कि हमने ये किया, पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए ये कहा है कि आप जो फजूलियात और ऐसी चीज़ें मंगवा रहे हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है उनको अभी ख़त्म करें। उस पर उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि हमारी जो चीज़ें बाहर से आ रही थी वो कम हो गई, ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ मंगवाई जा रही हैं। तो फिर इसके साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारे पास डॉलर आएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट आएगी, जो इन्वेस्टमेंट आती है वो डॉलर्स में आती है और यहाँ पर आकर वो रुपए में चेंज हो जाती है। इसी तरह जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो डॉलर भेजते हैं, तो वो जाहिर सी बात है जो बाहर से डॉलर यहाँ भेज रहे हैं तो यहाँ पाकिस्तान में तो उन्होंने रुपए की शक्ल में उसे इस्तेमाल करना है। तो इस तरह जो है ये डॉलर्स भी अब आ रहे हैं, ठीक है। और अब आपके पास ये है कि बैरूनी तिजारत करने के लिए डॉलर चाहिए और यहाँ मुल्क चलाने के लिए आपको रुपया चाहिए। अब रुपये का जो था, पहले आप टैक्स कलेक्शन करते थे 3500 अरब रुपए या 3400 अरब रुपए या 3000 अरब रुपए, इस वक्त अब ये हो चुका है कि 4200 अरब रुपया जो है वो टैक्स कलेक्शन जो इस साल की हो चुकी है। अब उन्होंने एतमाद किया है, उन्होंने टैक्स देना शुरू किया है और इमरान खान की हुकूमत ने भी लेना शुरू किया है। जो पहले वाले हुक्मरान होते थे वो पूरा साल ये कोशिश करते थे कौन सा प्रोजेक्ट लगाएं और उसमें से पैसे कैसे कमाएं और उसको फिर बचाएं कैसे और खाएं कैसे। जिनकी एनर्जी इन कामों पर सर्फ होती थी, वहीं इमरान खान की एनर्जी इस काम पे खर्च हो रही है कि हमने इस मुल्क की मईशत कैसे ठीक करनी है, ठीक है। तो वो आपके सामने है कि इन 3 सालों में अपोजिशन ने पूरा ज़ोर लगाया, धरने, एहतजाज, तहरीकें और इसे कमज़ोर करने की कोशिश की, ठीक है। इसी दौरान कोरोना भी था, लॉकडाउन भी था, प्रेशर भी था, लेकिन उसके बावजूद हालात आपके सामने हैं, ठीक है। अब जिसकी पैदावार 100 मन से 105 पे चली गई, जिसके घर में 100 मन के पैसे आते थे अब वो 105 मन के पैसे जाएंगे, तो उसके घर में पैसे ज़्यादा गए, ठीक है। तो ये होती है तरक्की। अब जिसके पास 105 मन गंदम के पैसे गए तो वो उसके पास जब इजाफी इनकम आई तो वो कहीं फिर यूटिलाइज़ करेगा, ठीक है। इस तरह ये जब पैसे उसके घर ज़्यादा गए तो ये क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई, ठीक है। तो ये होती है तरक्की, जीडीपी। तो अब ये इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे साइंसदान नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ फोकस, ईमानदारी और मेहनत का रिज़ल्ट है। देखें हर मुल्क में पैदावार होती है, उसको सस्टेन करना और उसको तरक्की देना। अब इमरान खान साहब इन मसाइल को समझ चुके हैं, तो हमें उनका साथ देना है कि जो बंदा अब आपको सही ट्रैक पे लेके जा रहा है कि हमने उसी को आगे मौका देना है, या उनको मौका देना है कि जो इस मुल्क की जड़ें खोखली करते रहे। फैसला आपने करना है। तो जीडीपी के हवाले से मैंने ये बात करनी थी। मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।